बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजारत खजाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वजीर खजाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद शहरियों के लिए रवाबित, आसान रसाई और शफाफियत को फ़रोग देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़चरी विटकोफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल अदायगियों में इजाफा और मालियाती जिद्दत पाकिस्तान की तेज़ी से फैलती डिजिटल मईशत के लिए अहम हिस्से हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। ज़चरी विटकोफ ने पाकिस्तान के साथ शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे के लिए काम करने में दिलचस्पी जाहिर की। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। डिस्कोर्स की निजकारी भी जल्द की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल फैसले किए और सियासी मफादात को मुल्क पर कुर्बान किया। IMF हो या ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। Shaping up. We should not lose hope. IMF or no IMF, Pakistan will not default. And I meant it. Focus is that discourse, all these loss-making entries must be get rid of, must be privatized. Have we ever thought that what Allah has blessed this country with? The mineral resources, the hydrocarbons, the stones, the most conservative estimate is $6 to $8 trillion. कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थरपारकर में खिताब। कहा, ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का अमल जारी। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज या कल अपोजिशन लीडर का ऐलान कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी ने कहा, अपोजिशन ने बिला वजह अपोजिशन लीडर के मामले को इशू बनाया। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज या कल अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस सिलसिले में बेजा तनकीद और मैं अपना इसको एक इशू बनाने की कोशिश की है। स्पीकर साहब ने इजलास के दौरान जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पढ़ के बताए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री कैसे होनी है, और अब अपोजिशन ने उन्हें फॉलो करते हुए जो एप्लीकेशन दी है, सबमिट की है स्पीकर साहब को, उसमें उन्होंने महमूद खान अचरजई साहब का नाम दिया है। और अब इंशाअल्लाह ताला उन्हीं कवानीन को फॉलो करते हुए आज या कल लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका 20 जनवरी को सुबह 10:30 बजे तलब करने का फैसला वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी अरसाल कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी होगी। पार्लियामेंट के इजलास में मजबूरी तौर पर 29 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इनमें 18 निजी और 11 हुकूमती बिल शामिल हैं। 24 बिल सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए जो मुश्तरका इजलास में पेश होंगे। मुश्तरका इजलास में 5 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं, 18वीं तरमीम के तहत कुछ उमूर पर पीपल्स पार्टी को कायल कर दिया। बताया, मकसद NFC में बेहतरी लाना है। बेहतरी होगी तो वफाकी हुकूमत मज़ीद मजबूत होगी। इस वक्त नए सूबे बनाने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे मसाइल हैं। NFC अवार्ड है। NFC अवार्ड में अगर बेहतरी होगी तो लामहला फेडरल गवर्नमेंट मजबूत होगी। इसके अलावा 18 अमेंडमेंट जो हुई थी उसके हवाले से हमने पीपल्स पार्टी को कायल कर लिया है। तो पीपल्स पार्टी इस हद तक कायल हुई है कि NFC को अगर बेहतर कर लिया जाए तो उस पर कोई एतराज नहीं होगा। बिलावल की, ज़रदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब की आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इसकी ख्वाहिश तो हो सकती है मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी हमसे दूर होगी। ये जरूर है कि बहुत सारे इशूज पे इख्तलाफ करती है, उसके बाद हम उन्हें मना लेते हैं। ये बिल वाला जो मामला था इसको हमने फौरन सेटल कर लिया। TI हमारी जरा एक अपोनेंट पार्टी है, उसके पास पावर तो नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो शख्सियत हैं जिनके पास स्टेट पावर भी मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ठीक है कुछ नाराज हैं, मौलाना साहब उस नहज पे चीजों को लेकर नहीं जाएंगे जिससे जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाँ बहक सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दारुल हुकूमत तेहरान में जनाजे जुलूस की शक्ल में लाए गए। हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। 15 रोज़ा एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमलों में 121 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए, जिनमें पुलिस, वसी फोर्स और पासदारान इनकलाब के एहलकार शामिल हैं।
ईरान इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे, मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को खबरदार कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में ईरान की सूरत हाल को खराब करार दिया। कहा अमेरिकी शहरी फौरी ईरान छोड़ दें। Going back to the White House now, we're going to look at the whole situation that's going on in Iran. Iran is on my mind when I see the kind of death. We're going to get some accurate numbers. I'll have it. Iran said that the last time. They better behave. Yeah, the messages, they've got to show humanity. They've got a big problem. And I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. We want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आज़म ईरानी अवाम के कातिल हैं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का अमरीकी सदर की धमकी पर जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। ईरान के वजीर दिफा ने कहा किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अगर धमकियों ने अमली शक्ल इख्तियार की तो मुकम्मल ताकत से दिफा करेंगे। चीन किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या खतरे को तस्लीम नहीं करते। अमेरिकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन के लिए पैगाम दिया था कि वो एहतजाज जारी रखें, जल्द मदद आ रही है। रूस ईरान के साथ ताउन जारी रखेगा। अमरीका नाकाबिल एतमाद है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि जब अमरीका अपने ही फरोख दिए हुए उसूल छोड़ देता है और सिर्फ अपने मफादात के लिए धमकियां देता है या टैक्स लगाता है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे बरकरार हैं। कोई भी तीसरा मुल्क हमारे ताल्लुकात में मदाखलत नहीं कर सकता। ये मुआहदे दोनों मुल्कों और अवाम के मफाद में हैं। ईरान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का कहना है पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल, गिरफ्तारियां जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और तिब्बी मराकज़ पर हमले इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हुकाम इंसानी हुकूक और इंसानियत का एहतराम कायम रखें। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान से सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि जब मुजाहिरीन पर तशद्दुद को बेनकाब किया जा रहा है तो ये ना समझे कि हम इन सियासी कैदियों को भूल गए जो पहले ही जेल में हैं। इन कैदियों में नरगिस मोहम्मदी, जवाद अली कुर्दी, हुसैन रौनकी और बहुत से दीगर लोग शामिल हैं। इन तमाम सियासी अफराद की मुसलसल कैद तशवीशनाक है। ईरान से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाने, खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अली लारेजानी ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने, कशीदगी कम करने और मसाइल के पुरअमन हल के लिए कतर की हिमायत का अयादा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी। इस मौके पर पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर मुहतात और मुतवाज़िन किरदार अदा करना एक बड़ा चैलेंज दिखाई देता है। अरकान पार्लिमान की इस बारे में क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अमेरिका और ईरान की सूरत हाल में कशीदगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान के लिए कितना मोहतात रहना जरूरी है, इस पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इसको बड़ी इज्जत दी है कि हम दुनिया में एंगेज करें, यूएस से भी एंगेज करें और कोशिश करें कि ये मसला पैसिफाई हो, बजाय इसके कि इसमें एजिटेशन की तरफ बात जाए या जंग और जदल की तरफ बात जाए। ईरान के साथ ये है कि चूँकि हमारा बॉर्डर एक है, हमारा नेबरिंग इस्लामी मुल्क है, उसकी वजह से हमें उसकी फ़िक्र रहती है। किसी की इरादों को पामाल करके आप उस मुल्क में घुस जाएंगे तो कोई लिमिट नहीं है। ये हो नहीं सकता कि हमारे पड़ोसी मुल्क में किसी किस्म का इंतशार हो, कोई एहतजाज हो, पाकिस्तान के अंदर उसके असरात ना आए। तो पाकिस्तान को बहुत एहतियात के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए ईरान को आइसोलेशन से रोकना है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिका भी उसकी बात सुनता है, चाइना भी उसकी बात सुनता है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है ईरान पाकिस्तान का हमसाया और ब्रादर इस्लामी मुल्क है। अगर वहाँ के हालात कशीदा होंगे तो यकीनन इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ फरर रब्बानी, ARY न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इजलास की तफसीलात क्या है जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। बताएगा सर। जी, वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कुछ अहम इशूज से मंजूरियाँ थी जो कि काबीना ने दी हैं। एक तो वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की समरी पर पुराने करेंसी नोट तब्दील करने की असूली मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में वज़ारत सेहत की समरी पर नए मेडिकल कॉलेज के क़याम का एजेंडा भी दोहराया। इसके साथ साथ वज़ारत मजहबी अमूर की प्राइवेट हज समरी काबीना कमेटी को भेज दी गई है। ICC के हालिया जो इजलास हैं उनके जो फैसले थे काबीना ने तौसीक की है, जबकि वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी तवानाई के हालिया इजलास के फैसलों की भी असूली मंजूरी दे दी है। ठीक है, अजहर इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना की समरी पर पुराने करेंसी नोट तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि वज़ारत सेहत की समरी पर नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का एजेंडा भी ज़ेर गौर आया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई तौर पर पोलियो के केसेस की तादाद अब 31 हो गई है। शुमाली वज़ीरिस्तान की 4 माह की बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया। NIH ने इस बारे में तस्दीक भी कर दी है और साल 2025 से रिपोर्ट होने वाला ये 5वां पोलियो केस है। पोलियो वायरस की तस्दीक शुमाली वज़ीरिस्तान की यूनियन काउंसिल स्पिनवाम 2 में हुई। मुतासरा बच्ची में पोलियो की अलामात दिसंबर में ज़ाहिर हुई थी। लिबार्टी हुकाम के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पोलियो से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। 31 में से 17 केसेस इसी इलाके से रिपोर्ट हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो का एक और केस, मुल्क भर में मुतासरा बच्चों की तादाद 31 तक जा पहुंची है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 62 शख्स की 17 साल की लड़की से ज्यादती। मुतासरा लड़की का कहना है मुल्ज़िमान ने अगवा करके ज्यादती की, तशद्दुद किया और डराया धमकाया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शहाई सरदार को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी का कहना है इंसाफ के हुसूल तक मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं। घरों में काम करती हूँ, मैं नीचे खाना लेने के लिए जैसे ही गई उन्होंने मुझे गाड़ी में अगवा किया और मेरे साथ ज्यादती करी। उन्होंने कुछ ऐसी जगह पे ले गए थे जहाँ पे सब सन्नाटा सा ही था। उन्होंने मेरे हाथ बांधे हुए थे, उन्होंने मारा भी और गन भी दिखाई। पुलिस ने 4 बजे तक बिठा के रखा और बोला सुबह आइएगा। रात को हॉस्पिटल में मेडिकल लेके भी गए, मेडिकल दिया, उसके बाद भी उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। SHO ने जब FIR नहीं काटी थी, ये सुबह मेरे गेट पे थे और जब मैंने इनको DIG साहब को कॉल किया, SSP को और फिर SHO को तलब किया, तो अब SHO साहब आए हैं और उन्होंने कहा कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं। मैंने सबसे बात की अपनी क़यादत से और यही वजह है कि फौरी तौर पे इस केस को परसू किया गया। कराची में लड़की से मुबैना ज़्यादती, सूबाई वज़ीर शाहीना शेर मुतासरा बच्ची से मिलने पहुंच गई। तफसील जानेंगे नज़ीर शाह से। नज़ीर बताइए। मेमार के इलाके में 17 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी है, उनके साथ जो डिजिटल हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी उस हवाले से ये MOU साइन हुआ है और इस हवाले से पाकिस्तान ने बहुत थोड़े अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई है और इसके नतीजे में यहाँ पे डाटा सेंटर्स और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इंशाअल्लाह ट्रांजैक्शन होंगी और उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा, जिसकी आज इंतहाई अशद ज़रूरत है। इसी तरीके से पाकिस्तान एयर फोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को उन्होंने लॉन्च किया बड़ी कामयाबी से। इसी तरह हमारी बहरी फोर्स ने LY-80N के कामयाब तजर्बे किए और उसके लिए हम अफवाज पाकिस्तान को सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के फजल करम से जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत तकवीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। इसी तरीके से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हर रोज़ हमारी अफवाज, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, रेंजर्स, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या केपी में हो, हर रोज़ उनके ख़िलाफ़ इक़दामात कर रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस जंग में मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा और दहशतगर्दी का हमेशा के लिए इंशाअल्लाह मुकम्मल सफाया होगा। मैं अभी चंद दिन पहले कोयटा गया था और वहाँ पर जो एक खूनी सड़क थी जो कराची से चमन तक जाती है और कोई 850 किलोमीटर का ये फासला है, उसको अब उसका हमने वहाँ पर संग बुनियाद रखा और उसके ऊपर पूरी तेज़ी के साथ वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। और वैसे तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये कहा है कि हम 2 साल में मुकम्मल करेंगे। मैंने उनको 1 साल का टाइम दिया है और उसके ऊपर 400 अरब रुपए खर्च होंगे जो कि 100% वफाक खर्च करेगा। आपको याद है कि मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले जो कीमतें गिर रही थी तेल की और पेट्रोल की, उसको हमने रिटेन किया था और वो हम फंड्स हम इस खूनी सड़क को खुशहाली की सड़क में बदलने के लिए ये फ़ंड हम इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो एक ज़रूरी पैकेज था किसानों के लिए जहाँ पर बिजली चोरी होती थी, वो एक 75 अरब रुपए का एक मंसूबा था जिसमें 50 अरब रुपए वफाक ने दिए और वो पूरा पैकेज मुकम्मल हो चुका और वहाँ पर जो चोरी होती थी वो ख़त्म हो गई बिजली, और सोलर पैनल के ज़रिए अब किसान वहाँ पर अपनी ज़मीनों को पानी मुहैया कर रहे हैं। इसी तरीके से वहाँ पे दानिश स्कूल बनाने का आगाज़ हो चुका है। खाली संग बुनियाद मैंने नहीं रखा बल्कि इस महीने कॉन्ट्रैक्टर्स वो लॉन्च हो गए हैं और दानिश स्कूल इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में मुकम्मल हो जाएंगे। 5 दानिश स्कूल थे, 2 का मैंने और वहाँ पर ऐलान किया। इस तरह 7 दानिश स्कूल बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह इस साल बनाए जाएंगे। इसी तरीके से लैपटॉप्स और जो वज़ाइफ हैं, प्राइम मिनिस्टर जो प्रोग्राम है एजुकेशन इनामत फ़ंड का, उसके ज़रिए 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं और हज़ारों बच्चों और बच्चियों को जो हकदार हैं उनको वज़ाइफ दिए जा रहे हैं जो कि आला तालीम हासिल करेंगे और पाकिस्तान के अजीम मेमार बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से इस तरह मामलात को आगे बढ़ाए जाने की पूरी काविशें जारी और सारी हैं और इसी तरीके से माशी इस्तेकाम हम ले आए। अब तरक्की के लिए इंशाअल्लाह हम बाज़ इक़दामात करेंगे जिससे कि पाकिस्तान की मईशत को ग्रोथ मुहैया होगी और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, इसमें आपकी काविशें और आपकी कॉन्टिन्यूस एफर्ट जो हैं वो शामिल हाल होंगी। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत से मुल्क तैयारों के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा किया जाएगा। इससे पहले काबीना का इजलास हुआ था और वज़ारत ख़ज़ाना की समरी पर पुराने करेंसी नोट तब्दील करने की मंजूरी भी दी गई थी। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशां हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान क्रिप्टो को अपनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका, क्रिप्टो की सनत के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं।
Economy. We formed the Crypto Council. Bilal took the leadership on that, and then we graduated fairly quickly. Having learned from the White House, we are very grateful to all the support that we got. What we agreed with the Prime Minister and the Field Marshal, that we are going to really fast track it. We are not essentially promoting, we are regulating adoption which has already existed without any classroom, without any framework. Pakistan has ended being the third biggest market when it comes to crypto adoption. The MOU is a testament to how Pakistan is creating an enabling environment and providing the opportunity to serious players in the industry to come. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिजिटल डॉलर लाएंगे। लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ेक्री विटकोफ ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के काम की रफ्तार पसंद आई। ये आप लोगों की ज़हानत का सबूत है। Really excited about this MOU to bring the most regulated digital dollar in the world to Pakistan and its people. We think it's going to be remarkable. I just love the speed at which you guys, from our last visit to now, it's just a testament to your guys' ingenuity and fortitude to go forward on this. This administration has done a phenomenal job. The leadership here is great. They move very quickly. Pakistan has been leading the way. They've been right neck and neck with the US in terms of adoption. वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्बत और अमली मरहले में दाखिल हो गए हैं। खुशाइन ताल्लुकात की वजह सिविल मिलिट्री क़यादत की मुसलसल मुलाकातें हैं। पाकिस्तान अब अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत और मुआशी ताउन चाहता है। अब कोई इमदाद का ख्वाह नहीं है अमेरिका के साथ। हम तिजारत चाहते हैं, हम सरमायाकारी चाहते हैं, एक देर पा तवील मुद्दती ताल्लुक चाहते हैं। अमरीकी क़यादत के अल्फाज में है, पाकिस्तान के आसपास बड़े वसी ज़खायर मौजूद हैं। तकनीकी उसके लिए हमें मदद चाहिए और फिर माली मदद चाहिए। काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी हुआ था अगस्त के महीने में पाकिस्तान और अमेरिका का इस्लामाबाद में। क्या वो मेज़ पर ला सकते हैं, क्या हम ला सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर काविश भी मुश्तरका इसलिए है कि खदशात जो वो भी मुश्तरक हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची गैस से महरूम है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, सिंध के शहरों में 20-20 घंटे बिजली नहीं होती। सर्दियों में ये हाल है तो गर्मी में क्या होगा? कराची शहर में गैस नहीं है, मतलब ये हद हो गई है। जो बड़ा जुल्म है कि गैस की पाइप बिछा दी गई है, रोड काट कूट के तोड़ फोड़ करके आपने वो कर दी है, लेकिन आज फिर भी आपने पाइपलाइन में गैस नहीं दी। हालत सांगड़ की सिर्फ मैं आपको बता दूं कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। भाई अगर एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया, आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देंगे। सर्दी में यह हाल है तो गर्मियों में आपने लोगों के साथ क्या करना है? आपने तो वाकई लोगों की चीखें निकाल देनी। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संग बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया, अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। बॉल मुनाफिकीन के कोर्ट में है, रोड़े न अटकाएं। कराची के इलाके गार्डन से 1 साल कबल लापता बच्चों का ताहाल सुराग ना लगाया जा सका। बच्चों की अदम बाजियाबी पर अहले खाना एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज से गार्डन और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात बता रहे हैं सलमा लोधी। मैं गार्डन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर होने वाले एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। गार्डन चिड़ियाघर के चारों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। एम्बुलेंसें भी ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। गार्डन के इलाके में हाथी चौक के करीब एहतजाज। 1 साल पहले 2 बच्चे लापता हुए थे, गार्डन के रिहायशी थे। 5-6 साल के अलियान और अली रजा दोनों पड़ोसी बच्चे थे। पुलिस अब तक इनको बाजियाब नहीं करा सकी। बच्चों के लापता होने पर और पुलिस की कारकर्दगी से मायूस होकर अहले खाना की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ज़ाहिरीन यही कहते हैं कि पुलिस बच्चों को अब तक बाजियाब नहीं करा सकी है। गार्डन जाने वाले जितने कनेक्टिंग शाहरा हैं, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया के इलाके शामिल हैं, पाक कॉलोनी का इलाका शामिल है, एमिजिना रोड के कनेक्टिंग शाहरा हैं, तवील कतारें लगी हुई गाड़ियों की, चारों तरफ से जैम पैक है सूरत हाल। ट्रैफिक पुलिस कहती है जब तक एहतजाज खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक ट्रैफिक की रवानी बेहतर नहीं बनाई जा सकती। एहतजाज की वजह से ही ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हुआ है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन की UC 3 मसाइल का गढ़ बन गई है। कायम खानी कॉलोनी और नवाब कॉलोनी की गलियां खंडर बन गई। खुले मैन होल्स और कचरे के ढेर ने मकीनों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। इलाका काउंसलर अपने ही चेयरमैन पर बरस पड़े। अफजल खान की रिपोर्ट।
खंडर जैसी सड़कें और कचरा कुंडी का मंजर पेश करती गलियां। ये बल्दिया टाउन के इलाके कायम खानी कॉलोनी और नवाब कॉलोनी हैं, जहां कदम कदम पर खुले मैनहोल्स ने गली में खेलते और स्कूल आते जाते बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक कर दिया है। जगह जगह कचरे का ढेर है, रोड बने नहीं हुए, मेन होल जगह जगह खुले हैं, बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ के काउंसलर हजरात, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 2.5 से 3 साल मुंतखब हो गए, लेकिन इन्होंने यहाँ एक ढक्कन नहीं लगाया। इलाका काउंसलर का कहना है कि तरक्याती फंड्स मंजूर तो होते हैं, लेकिन निचली सतह तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए शहरियों के मसाइल हल करने से कासिर हैं। टाउन से जितने काम मंजूर होते हैं और मेयर से जितने काम आते हैं, हमें इस कामों का कोई पता नहीं होता कि काम कहाँ जा रहे होते हैं। बल्दिया टाउन UC3 की मरकजी सड़क और गलियों में गड्ढों की वजह से एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को अस्पताल पहुँचाना भी मुश्किल बन चुका है। मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली के बाइस बुनियादी सहूलियात से महरूम इस इलाके के मकीन मायूस होकर नकल मकानी के बारे में सोच रहे हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, लगता है इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। पंजाब में भी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कल से रेफरेंडम का आगाज हो रहा है, जिसके नताइज के बाद पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। पैगाम अमन कमेटी ने पेशावर का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पैगाम अमन कमेटी का अहम किरदार है। कमेटी सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी ने ऐलान किया कि जुमा को मुल्क भर में यौम पैगाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, यहाँ से भी लोग दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम मीर ने कहा कि फितना ख्वारिज की मुसल्लह जिद्दोजहद को तमाम उलमा ने हराम करार दिया है। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी हेम टेक्सटाइल 2026 नुमाइश का दूसरा रोज पाकिस्तान पवेलियन पर इटली, अमेरिका समेत दीगर ममालिक के खरीदारों का रश। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहली बार लगाया गया पाकिस्तानी कालीनों का पवेलियन खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं फ्रैंकफर्ट से डेप्यूटी ब्यूरो चीफ सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल मैं जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश हेम टेक्सटाइल जारी है। आज दूसरा रोज है। TDEP की जानिब से पहली मरतबा यहाँ कालीन के स्टॉल लगाए गए हैं। पूरा एक पवेलियन बनाया गया है। गैर मुल्कियों के लिए बड़ा खासा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर से, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी कालीन जो है उनकी नुमाइश हो रही है। TDEP का इसमें बड़ा किरदार है। मेरे अकब में यहाँ देख सकते हैं पूरा एक पवेलियन मख्तस किया गया है पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। पाकिस्तान में बनाए गए कालीन गैर मुल्कियों में तवज्जो का मरकज बने। खास तौर पर यूरोपीय यूनियन के जो खरीदार हैं वो उस पर खासा दिलचस्पी ले रहे हैं और उसके खास से बेहतर नताइज भी सामने आएंगे और यूरोप की मंडी में पाकिस्तानी कालीन की रसाई भी मुमकिन हो सकती है। जी, क्या आप जिंदा हैं? चीन में तन्हा रहने वालों के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप सोशल मीडिया पर वायरल। डाउनलोड्स में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऐप सारिफ से एक इमरजेंसी कंटेंट सेट करवाती है। चंद दिन तक चेक इन न होने पर खुदकार अलर्ट भेजती है ताकि अकेले रहने वालों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। चीन में अकेले रहने वाले अफराद तकरीबन 20 करोड़ हैं। मकबूलियत के बाद कंपनी ने 8 युआन सब्सक्रिप्शन फीस मुतारिफ करवाई और आलमी सार्फिन के लिए ऐप का नाम डेमो रखा गया है। अहम खबर देंगे आपको। कस्टम्स इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद में 41 करोड़ से जायद मालियत का नॉन कस्टम सामान जब्त कर लिया है। नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां और दीगर सामान बरामद किया गया है। तफसीलात जानेंगे अंजुम वहाब से, बताएगा अंजुम। कस्टम इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद ने और से मुलाका इलाकों में ये कार्रवाई की है। 41 करोड़ रुपए से जायद मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, हैवी बाइक और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जब्त कर लिया है। जब्त की जाने वाली अशिया में एक रोल लग्जरी गाड़ी, 19 हैवी बाइक, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की बड़ी मिकदार शामिल है। ये तमाम नॉन ड्यूटी पेड अशिया कस्टम कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में लाई गई थी। स्मगलिंग में मुलविस अफराद की निशानदेही। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब तफसील के लिए। फिलहाल इतना ही।